तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि जानते हैं आप लोग, महातांडव सीरीज चला है। महातांडव सीरीज में विज्ञान को लेकर आ गया हूँ क्लास 5वां स्टूडेंट। क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सीरियल से आप देखते जाइए। एक भी महातांडव सीरीज का क्लास आपको मिस करना नहीं स्टूडेंट, अगर आपको 90+ लाना है तो। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी प्रिपेयरिंग कराई जा रही है। सारी वीडियोस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, नोट करना है, याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस करने वाला महातांडव सीरीज क्लास 5वां, और ईमानदारी से आपको क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 एंड क्लास 4 आपको ईमानदारी से आपको देख लेना स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट, और पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट आपको। चलिए बताइए आपकी इसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आराम से। कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन का सूचक रंग होता है स्टूडेंट, लाल होता है कि पीला होता है कि नीला होता है कि रंगहीन होता है। चलिए बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है स्टूडेंट। सबका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है लाल स्टूडेंट। क्या होता है? लाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबने आपको आंसर ए दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि फफोलेदार कापर है। फफोलेदार कापर है शुद्ध कापर कि कापर का अयस्क कि कापर की मिश्र धातु कि कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं स्टूडेंट। इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि फफोलेदार कापर है। चलिए सही आंसर दीजिए, और मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूं। आप लोग उससे मैच करा लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं कि फफोलेदार कापर जो है, ठीक है, उसमें कापर जिसमें कितने 2% अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं फफोलेदार कापर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसमें फफोलेदार कापर जो होती हैं उसमें कितने % अशुद्धियां होती हैं? कापर के 2%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है और याद कर लिया है, और आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयरिंग भी कर रहे हैं। चलिए इसका तो आंसर सभी लोग देंगे, क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर जो नहीं बताया तो फिर वो तैयारी आपने कुछ नहीं किया समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आपने। यकृत स्रावित करता है, बताइए। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है लार कि जठर रस कि पीत रस कि अग्नाशयिक रस। चलिए इन चार ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यकृत क्या स्रावित करता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यकृत स्रावित करता है, मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। यकृत स्रावित करता है क्या? पीत रस स्रावित करता है। क्या? पीत रस स्रावित करता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा का है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, कि लेशमानिया में, कि इनमें सभी में। ठीक है, बताइए मुकुलन पाया जाता है इन चारों ऑप्शनों से किस में पाया जाता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोग को बता देता हूँ कि मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में स्टूडेंट। कहाँ? हाइड्रा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच के, प्लास्टिक की, मिट्टी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी का क्या हम लेंस बना सकते हैं? कभी नहीं। यही तो होगा आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन सही। ठीक है, चलिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न आपने अच्छे से कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसको आपको नोट करके याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न स्टूडेंट ये बोल रहा है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाने के लिए बोला। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, समझ रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग पहले लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी।
तथा इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताज़ा दूध मीठा होता है परंतु दही खट्टा होता है। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको पहला प्रश्न को तैयार करके जाना स्टूडेंट किसी कीमत पे, समझ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न आप उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया, तैयार भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको फेयर कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट करते रहिए इन सारे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश को सूर्य से, जल तथा अन्य खनिज लवणों की मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश को सूर्य से, जल तथा अन्य खनिज लवणों से मृदा प्राप्त करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको किसी कीमत पे इसे लर्न करके जाना स्टूडेंट, समझ रहे हैं। जो मैं बोल दे रहा हूँ कि इसको याद करके जाना, उसे तो किसी कीमत पे याद करके आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। इस स्लिप में है क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। तो इसका उत्तर किस ढंग से आप लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे उत्तर इसका कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप नोट करके याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर अग्रसर होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग आप लोग को लिखने के लिए बोल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। मतलब अवतल दर्पण के 2 उपयोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निम्नलिखित हैं। सॉरी वही क्वेश्चन हो गया है, निम्नलिखित हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से, तो पहला है अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। पहला तो जानते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। और दूसरा है कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब आपके कान, नाक व गले की जो जांच करता है डॉक्टर, जिस लेंस से देखता है उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया रहता है स्टूडेंट, ठीक है। और पहला तो अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय, जो आप सैलून में जाते हैं बाल वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी आपका अवतल लेंस का प्रयोग ही किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तो मैंने इसका उपयोग पूछा था, 2 उपयोग आपको बता दिया अच्छे ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट यह है कि दृष्टि दोष क्या है। देखिए पूछ रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे कि जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे बनता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखिए यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना स्टूडेंट कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए दृष्टि दोष भी आ जाएगा, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ देगा, या तो दूर दृष्टि पूछ देगा। सारे क्वेश्चन से टेकअप होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो इन सारे रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका मेरा अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख पा रहे हैं लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहला, इसे नोट कीजिए, बहुत ही जबरदस्त मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। जीवाश्मीय ईंधन की क्या हानियां, बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जीवाश्मी ईंधन उपयोग करने की निम्नलिखित हानियां हैं। कौन कौन, तो पहला हानि लिखिए कि जीवाश्मी ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित हैं, ठीक है, ये तो पहली हानि हो गया। दूसरा, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और तीसरा स्टूडेंट यह है कि जीवाश्मी ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के
ऑक्साइडों का जलीय विलयन अम्लीय होता है, अतः जीवाश्मीय ईंधनों के धुएं अम्लीय वर्षा के कारक हैं जो मनुष्य में श्वसन संबंधी तथा शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न ये है कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो पहले प्रश्न इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न आपने तैयार कर लिया अच्छे ढंग से, तो हम प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। इसका प्रश्न नंबर दूसरा है लघुत्तरीय का, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर उनके वाय तथा अंत कारकों से प्रवाहित होती है। यह कारक निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला वाय कारक, इसमें लिखेंगे प्रकाश, ताप, वायु, जल, प्राप्त खनिज आते हैं। और अंत कारक में पत्ती की संरचना, स्टोमेटा की स्थिति, संरचना संख्या एवं विवरण तथा पेलिसेड कोशिकाओं में पर्णहरित की मात्रा। स्टूडेंट ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा, इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग कुछ दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करके जाना आप लोगों को, कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित तो वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आपको तैयार करके जाना। चलिए उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन करना स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने अपस्कृत मूल प्राकृतिक रूप से मूल्यवान माने जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह प्राकृतिक पूंजी है जो निवेश की वस्तु में बदलकर बुनियादी पूंजी प्रक्रियाओं में लगाई जाती हैं। स्टूडेंट उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए यहाँ पे लाभ पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन का मानव समाज में लाभ, हेडिंग डाल के कुछ भैया प्राकृतिक संसाधनों का मानव समाज में लाभ है, उसको भी हम लोग पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो पहला लाभ लिखिए स्टूडेंट, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि प्राकृतिक संसाधन निष्क्रिय होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं निष्क्रिय होते हैं, परंतु जब यह मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो सक्रिय होकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये तो पहला लाभ हो गया स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा लाभ नोट कीजिए कि प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी रूप में देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी रूप में देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं स्टूडेंट। और इसका तीसरा लाभ जो कि लास्ट लाभ है, कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा मनुष्य को निःशुल्क प्राप्त कर होते हैं, जो कि प्राकृतिक की मानव समाज को बहुमूल्य उपहार हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का मानव समाज में लाभ भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और यहाँ प्राकृतिक संसाधन क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो यह दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए आज की वीडियो में यही रखता हूँ, इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्लास 5वां है, अब तक देख लीजिए, लगातार कंटिन्यूटी महातांडव सीरीज आती रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, इस आपको वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है स्टूडेंट। ठीक है, बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी स्टूडेंट, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।